सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राधा वल्लभ श्री हरिवंश में हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ नवरात्रि में कलश स्थापना करने की विधि, साथ ही साथ माता दुर्गा का पूजन, अखंड दीपक कैसे प्रज्वलित करते हैं, जवारे बोने की विधि, नवग्रह पूजन कैसे करते हैं। संपूर्ण विधियां देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कोई भी जो है विधि छूटनी नहीं चाहिए, ताकि पूजा सफल हो। पूजा शुरू करने से पहले आप जिस स्थान पर माता को विराजमान करना चाहते हैं वहां पर थोड़ा सा गोबर से लीप करके या फिर गंगा जल छिड़क करके और धरती को पवित्र कर लीजिएगा, शुद्ध कर लीजिएगा। इसके बाद जो है विभिन्न चमकीले वस्त्रों से आप जो है मंडप सजाइएगा। जहाँ पे भी आप माता को विराजमान करना चाहते हैं वहां पर अच्छे प्रकार से सजा लीजिएगा। फिर जो है पूजा करने जा रहे हैं तो उसके लिए अपने आप को शुद्ध करना जरूरी है। तो अपने ऊपर 3 बार जल डालते हुए गंगा माँ का ध्यान करते हुए अपने को शुद्ध करना है, फिर आचमन करना है। तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लीजिएगा। इस प्रकार से आचमन करने के बाद ही हम पूजा शुरू करेंगे। अब जो है एक लकड़ी के पाटे के ऊपर हम इस प्रकार से लाल वस्त्र बिछाएंगे। फिर इसके ऊपर अष्टदल कमल बना करके माता दुर्गा को आसन प्रदान करेंगे। जो भी आपके पास विग्रह हो, मूर्तियां हो, वो आप अष्टदल कमल के ऊपर ही विराजमान करें। देखिए माता को आसन देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो चाहे चावल का आसन दें, फूलों का आसन दें, लेकिन आसन देना जरूरी है। इस प्रकार से अष्टदल कमल बनाने के बाद हम माता दुर्गा को आसन प्रदान करेंगे। अब हम पान के पत्ते के ऊपर सुपारी में मौली धागा बांधकर श्री गणेश की स्थापना कर लेंगे और उन्हें बुलाएंगे। उसके लिए हाथ में चावल फूल लेकर के आवाहन में कहना है, हे श्री गणेश, नवरात्रि व्रत के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपया करके यहाँ विराजमान हो और हमारी पूजा स्वीकार करें। ऐसा कह के चावल छोड़ दीजिएगा। फिर अगर आपकी माता दुर्गा की फोटो नई है, पूजित नहीं है, तो आपको उनमें भी आवाहन करना होगा, माता को बुलाना होगा। तो लाल फूल चावल लेकर के बोलिएगा, हे माता दुर्गा, नवरात्रि व्रत के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपया करके यहाँ पर विराजमान हो और हमारी पूजा विधियां स्वीकार करें। ऐसा कह के लाल फूल और अक्षर जो है प्रतिमा में छोड़िएगा। अब संकल्प लेना होगा। देखिए संकल्प ऐसे होता है जैसे हम प्रत्यक्ष रूप में भगवान को बता रहे होते हैं कि हमारी ये इच्छा है और इसी मनोकामना की पूर्ति के लिए हम ये व्रत और ये पूजन करेंगे। तो आप आवाहन के पहले या फिर आवाहन के बाद में भी संकल्प ले सकते हैं। हाथ में चावल फूल और जल लेकर के बोलिएगा, मैं अपना नाम, अपना गोत्र, मेरी ये मनोकामना है इसकी पूर्ति के लिए या फिर माता दुर्गा की प्रसन्नता के लिए नवरात्रि व्रत करने का और साथ ही साथ श्री गणेश भगवान और माता दुर्गा का पूजन, कलश स्थापना, जवारे बोना, अखंड दीपक की स्थापना और नवग्रह पूजन करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ बोल करके संकल्प खड़े हाथों से रखना होता है, रख दीजिएगा। इसके बाद हम सबसे पहले श्री गणेश का पूजन कर लेंगे ताकि वो सभी पूजा के विघ्नों को दूर करें। प्रथम पूज्य होते हैं तो उन्हें 4 बार जल से स्नान कराना है। इसमें वस्त्र अर्पित करना चाहिए। वस्त्र स्वरूप जो है आप मौली धागा अर्पित कर सकते हैं, जनेऊ जरूर अर्पित करें और फिर हल्दी चंदन से जो है उनका श्रृंगार करेंगे। सिंदूर जरूर लगाएं, अक्षत अर्पित करें और उन्हें दूर्वा अत्यंत प्रिय होती है तो दूर्वा अर्पित करने चाहिए। पुष्प अर्पित करें। फिर जो है धूप दीप का भाव करके इस प्रकार से चावल से आप दीप कर सकते हैं। थोड़ा सा उन्हें नैवेद्य जरूर अर्पित करना चाहिए, जो भी आपके पास भोग हो नैवेद्य अर्पित करके, और भोग में जल जरूर फेरा जाता है, घेरा लगा के अर्पित किया जाता है। इस प्रकार से श्री गणेश की पूजा की बात। और अब हम 2 अष्टदल कमल बनाएंगे, एक जवारे रखने के लिए और एक अष्टदल कमल में कलश की स्थापना के लिए। देखिए कलश की स्थापना में ध्यान रखने वाली बात यह है कि दुर्गा माता की दाईं ओर कलश की स्थापना की जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम कलश स्थापना के लिए कलश रखेंगे। कलश में इस प्रकार से स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा। कलश के अंदर जल डालने के बाद जो है सभी तीर्थों का जल डाला जाता है। तो अगर तीर्थों के जल नहीं है तो तीर्थों का जो है ध्यान कर लिया जाता है, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, जो भी आपको नदियों का नाम पता हो। इसके बाद हम कलश के गले में इस प्रकार से जो है मौली धागा बांधेंगे। वस्त्र स्वरूप जो है ये धागा बांधना होता है। तो मौली धागा बांधने के बाद कलश के अंदर क्या क्या डाला जाता है, पंच धातुएं डाली जाती हैं, पंच रत्न डाले जाते हैं,
सर्व औषधियाँ डाली जाती हैं और चावल, फूल, हल्दी, सुपारी, दक्षिणा इत्यादि डाली जाती है। ये सभी चीज़ें डालने के बाद 5 वृक्षों के पत्ते डाले जाते हैं जिन्हें पंच पल्लव कहते हैं। ना हो तो एक ही वृक्ष के पल्लव आप डाल सकते हैं। बाद देखिए कलश के ऊपर सप्त धान्य रखे जाते हैं। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, तो सतनजा इनको कहते हैं। तो ना हो तो सप्त धान्यों में से कोई भी एक धान्य रख सकते हैं। हमने जौ रखे हैं, फिर एक नारियल रखेगा इसके ऊपर रखने के लिए। इस पर स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा। इस तरह से जो है हम नारियल रखेंगे, तो इस पे जो है कोई भी चुनरी या फिर मौली धागा भी जो है आप इस प्रकार से बांध करके रख सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से नारियल रख देंगे। कई लोग जो है इस प्रकार से रखते हैं, तो जैसी आपकी यहाँ रीतियाँ होती हैं आप ऐसा कर सकते हैं। मैं इस प्रकार से रख रही हूँ। इसके बाद जो है अब हम जौ बोएंगे कलश स्थापना के बाद। तो यहाँ पे जो है हम अष्टदल कमल के ऊपर जो है इस प्रकार से मिट्टी रखेंगे। मिट्टी जो है नमी वाली होनी चाहिए। थोड़ा सा और जल आप जो है सींच दें। इस बार जो है भिगोए हुए जौ आपको जो है लेने हैं बोने के लिए। तो इस प्रकार से जो है भिगोए हुए जौ आप जो है मिट्टी में डालें और शाकंभरी माता का ध्यान करें, या फिर जो है आप जय माँ दुर्गे, श्री दुर्गा ऐसे दुम दुर्गाय नमः इस प्रकार से, या फिर जो है श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। कलश स्थापना पूरी पूजा का करते हुए श्री सूक्तम का पुरुष पाठ करें और महिलाएं जो है श्री दुर्गा नाम जप करें। इस प्रकार से जौ डालने के बाद जो है मिट्टी में इस प्रकार से मिला भी देना है। ठीक है, और पूरी अच्छी तरीके से वापस से हम जो है और भी जौ डाल देंगे। से जय माँ शाकंभरी, जय माँ दुर्गे या फिर श्री दुर्गा बोलते हुए जो है आपको जौ बो देने हैं। अब जो है हम दीप देवता की स्थापना करेंगे। देखिए दीपक रखने के संबंध में एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर ये घी का दीपक है तो माता रानी के दाएं भाग में रखा जाता है। अगर ये तेल का दीपक है तो माता रानी के बाएं भाग में रखा जाता है। तो ये जो है तेल का दीपक है, इसलिए जो है मैं बाएं भाग में रख रही हूँ। अगर अखंड दीपक बना रहे हैं तो उसी प्रकार से जो है 1.25 हाथ की बाती जो है आप रख लीजिएगा, बड़ा दीपक रखिएगा। अब हम जो है दीप प्रज्वलित करके और पूजा प्रारंभ करेंगे। तो ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए ही जो है दीप देवता का आवाहन कीजिएगा, दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। फिर है और हल्दी, चंदन, पुष्प इत्यादि अर्पित करके ये हमने जो है दीप देवता का पूजन किया है। अक्षत अर्पित करके उन्हें पुष्प अर्पित करेंगे। दीप एक सिक्का भी जो है दीपक में जरूर डाल दीजिएगा। अब हम माता दुर्गा और कलश का पूजन करेंगे। सबसे पहले माता दुर्गा का ध्यान कर लेंगे। ओम दुम दुर्गाय नमः बोलते हुए जो है चावल फूल दोनों के ऊपर छोड़ेंगे। अब हम जो है जल से स्नान कराएंगे, जल अर्पित करेंगे। तो 4 बार जल अर्पित किया जाता है। माता के चरण धोने की भावना से भी जल अर्पित किया जाता है। तो दोनों में जो है 4 बार जल अर्पित करें। कलश में ओम वरुणाय नमः का ध्यान करते हुए जल अर्पित करें। फिर माता की प्रतिमा को जो है अच्छे से साफ वस्त्र से पोंछना है। अगर आपके पास विग्रह हो तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए बढ़िया से। और स्नान कराने के बाद इस प्रकार से वस्त्र स्वरूप जो है हम चुनरी अर्पित करेंगे। कलश में भी हमने जो है वस्त्र स्वरूप चुनरी अर्पित करी हुई है, लेकिन फिर भी हम एक मौली धागा के रूप में वस्त्र स्वरूप अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता का श्रृंगार करेंगे, उन्हें हल्दी लगाएंगे। माता को हमें सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए, तो ये हमने उन्हें सिंदूर अर्पित किया है। इसके बाद माता को अक्षत अर्पित करना चाहिए, इसमें भी अक्षत अर्पित करेंगे। फिर हम माता को पुष्पों की माला अर्पित करेंगे इस प्रकार से। कलश में भी जो है हम पुष्पों की माला इस प्रकार से अर्पित करेंगे। थोड़ा पूजन हम शाकंभरी माता का ध्यान करते हुए यहाँ पर भी कर लेंगे। जल अर्पित करने के बाद चंदन, कुमकुम इत्यादि से जो है इस प्रकार से 9 टीके जरूर लगाने चाहिए और पुष्प इत्यादि अर्पित कर देंगे। इसके बाद माता का श्रृंगार करना चाहिए। देखिए अष्टमी को भी श्रृंगार की सामग्री चढ़ती है, लेकिन पहले दिन माता यूं ही तो नहीं रहेंगी। थोड़ा बहुत श्रृंगार तो पहले दिन भी करना ही चाहिए। ज़्यादा नहीं करने की इच्छा है आपकी तो कम से कम यही इस प्रकार से चूड़ी बिंदी आप ले आएँ और माता को श्रृंगार जरूर अर्पित करें। ठीक है, और बाकी आप अष्टमी के दिन भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है श्रृंगार सामग्री साइड में रख देती हूँ, माता को थोड़ा सा स्पर्श करा करके जो है। इसके बाद जो है धूप बत्ती जला करके माता को धूप दिखाना चाहिए। कलश में भी जो है हम धूप अर्पित करेंगे और प्रत्यक्ष दीपक प्रज्वलित करके जो है हम दीप कर सकते हैं, या फिर चावल से भी जो है इसी प्रकार से घुमाते हुए आप दीप करने की भावना कर सकते हैं। ये सभी पूजन हो जाने के बाद जो नवग्रहों का पूजन करना चाहते हो, इस प्रकार से
चावल की 9 ढेरियां लगाइएगा। इन चावल की ढेरियों के ऊपर जो है हम नवग्रहों को आसन प्रदान करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से छोटी सुपारियां भी आप रख सकते हैं जिनके पास बड़ी सुपारियां नहीं हैं। इस प्रकार से हम सुपारी रख करके और यहाँ पे इनका आवाहन करेंगे, इनको बुलाएंगे। देखिए हाथ में चावल फूल लेकर के इनको बुलाना मत भूलिएगा, आवाहन जरूरी होता है। हे नवग्रह देवताओं, कृपया करके यहाँ विराजमान हो और हमारी पूजा स्वीकार करें, ऐसा बोलकर चावल जरूर छोड़िएगा। जो है पूजन के लिए हम सभी को जो है जल अर्पित करेंगे। इस प्रकार से सभी को जल अर्पित जरूर करना है। सभी को जल अर्पित करने के बाद जो है वस्त्र स्वरूप इस प्रकार से आप मौली धागा अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अर्पित सभी को करिएगा क्योंकि रोज तो अर्पित करना नहीं है। रोज आप पंचोपचार से भी पूजन कर सकते हैं। प्रथम दिन जो है आप सभी को वस्त्र जरूर अर्पित करिएगा। इस प्रकार जो है हल्दी कुमकुम इत्यादि अर्पित करिएगा इस प्रकार से, और अक्षत अर्पित किया जाता है। फिर तो अक्षत अर्पित करें। फिर जो है सभी को पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद जो है धूप बत्ती जला करके धूप दिखाना चाहिए और दीपक प्रज्वलित करके दीप करें। इसके बाद जो है हमें भोग अर्पित करना चाहिए, तो यहाँ पर जो है हम सभी को एक साथ ही भोग अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से जो भी आपके पास मिठाइयाँ हो, ड्राई फ्रूट्स आप 9 रख सकते हैं, नवग्रहों को अर्पित कर सकते हैं, फल रख सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, भोग लगा इस प्रकार से भोग अर्पित करने के बाद एक बात ध्यान रखिएगा, भोग में 3 बार जल जरूर फेरा जाता है। घेरा लगा करके भोग अर्पित किया जाता है। आचमन के लिए जो है जल अर्पित किया जाता है। भोग लगा करके प्रार्थना करें माता रानी से कि वो भोग स्वीकार करें। भोग अर्पित करने के बाद जो है माता को पान जरूर अर्पित करना चाहिए। उन्हें पान अत्यंत प्रिय होता है, तो उन्हें पान जो है इस प्रकार से अर्पित करें। कलश में भी हम अर्पित करेंगे, और अगर आपके पास 9 पान हो तो नवग्रहों को अर्पित करें। हम यहाँ पास एक ही अर्पित कर रहे हैं। के बाद अब कई लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का सभी को अधिकार नहीं होता है। तो जन सामान्य जो है श्री ललिता सहस्त्रनाम श्लोक का पाठ अवश्य कर सकते हैं, तो वो आप पाठ कीजिएगा। रामचरितमानस, कोई भी जो भी आप पाठ वगैरह करना चाहते हैं। पाठ करने के बाद जो है आरती की तैयारी करना चाहिए। आरती थाल के नीचे जो है चावल जरूर रखें। दीप प्रज्वलित करने के बाद इस प्रकार से जल घुमाते हुए जो है दीप देवता का चंदन पुष्प इत्यादि से जो है पूजन करना चाहिए। फिर विधिवत रूप से जो है माता रानी की आरती खड़े होकर के गानी चाहिए। इस से आप माता रानी की आरती उतारें। आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा की जाती है, तो प्रदक्षिणा करें और फिर इसके बाद माता रानी से क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। हाथ में फूल लेकर के माता रानी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें, अपनी मनोकामना कहें, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करें। इस प्रकार से पूजा करने के बाद जिस आसन पे बैठ के आप पूजा कर रहे थे उस आसन के नीचे थोड़ा सा इस प्रकार से जल डाल करके और आसन के नीचे का जल माथे पे जरूर लगा लीजिएगा। फिर ही आसन उठा करके जो है पूजा से उठिएगा। देखिए होता ये है कि जहाँ पे हम पूजा करते हैं वहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होती है हमारी पूजा की, तो अपनी ऊर्जा हम ही लें, कोई और ना ले। रखिएगा कि आपको नाम जप पूरे दिन जरूर करना है, क्योंकि किसी भी व्रत की सफलता, पूजा पाठ की सफलता नाम जप करने से ही होती है। व्रत किया है इसीलिए जाता है ताकि व्रत के देवी देवताओं का नाम जप किया जाए, भजन कीर्तन में दिन व्यतीत किया जाए। तो पूरे दिन झाड़ू पोछा, बर्तन, ऑफिस जा रहे हैं, लिफ्ट चल रहे हैं, कुछ भी करते हुए जो है आप नाम जप जरूर कीजिएगा। जैसे कि ये नवरात्रि का व्रत श्री दुर्गा माता के लिए है, तो श्री दुर्गा श्री दुर्गा श्री दुर्गा। चाहे आपने चप्पल भी पहनी कोई बात नहीं, आप नाम जप कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र जप में नियम होते हैं कि जूता चप्पल नहीं पहनना, नहा कर करना है, लेकिन नाम जप में अधिक नियम नहीं होते हैं, हर समय किया जा सकता है। और नाम जप से जो है ग्रह नक्षत्रों की स्थिति सुधरने से अपने आप समय ठीक होने लगता है, और साथ ही साथ जो है कई जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाने से किस्मत चमकने लगती है, अपने आप जो है सब कुछ सही हो जाता है। तो जरूर नाम जप करना है, भूलिएगा नहीं। और जरूरी नहीं कि श्री दुर्गा जी का ही जप किया जाए, जैसे कि किसी के इष्ट देव कोई और हैं, सीताराम को वो मानते हैं, राधे कृष्ण जपना चाहते हैं, तो वो अपने इष्ट देव का भी नाम जप सकते हैं, क्योंकि परम तत्व, परम शक्ति एक ही है। तो इस प्रकार से ये तो केवल मैंने मतलब प्रथम दिन की सुबह की पूजा विधि बताई। शाम को कैसे पूजा विधि करनी है, अगले दिन से सुबह और शाम की कैसे करनी है, इसके अलग अलग वीडियो मैंने दिए हुए हैं। विसर्जन विधि के अलग से वीडियो है, तो एक बार चैनल पर आकर के प्लेलिस्ट में चेक जरूर कीजिएगा सभी वीडियोस को। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।